गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पुस्तक संस्कार व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको मैंने कल वचन कुछ पढ़ाया था। वचन व्याकरण में संख्या का बोध कराता है। वचन किसे कहते हैं, वचन से क्या समझते हैं, वचन क्या कहलाता है, वचन का क्या अर्थ होता है, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के कौन कौन से शब्द वचन में आते हैं, एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, इन सारे बातों पर हम आपको बारी बारी से बताएंगे। वचन संख्या का बोध कराता है। वचन व्याकरण में संख्या का बोध कराता है। 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख। एक यानी एक वचन है या बहुवचन है, दो ही चीज बताएगा। एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन जिसे एक व्यक्ति वस्तु स्थान का एक का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, उसको एक वचन। और जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, बहुवचन। हम आपको फिर से बता दें, वचन व्याकरण में संख्या का बोध कराता है। हम वचन किसे कहेंगे, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। हम इस परिभाषा को अन्य ढंग से भी हम कह सकते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। या शब्द के जिस रूप से एक या अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे वचन किसे कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक संख्या का पता चलता हो, उसे एक वचन कहते हैं। टोकरी, चांद, राम, केला आदि, घोड़ा, गधा, ऊंट, जिराफ, कंगारू, लोमड़ी, भैंसी, कुत्ता, बिल्ली आदि। बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे केले, लड़के, घोड़े, तितलियां आदि। शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदलने पर प्रायः उसका रूप बदल जाता है। कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता है। चोर भाग गए, चोर भाग गया, चोर भाग गए। साधु जा रहा है, साधु जा रहे हैं। एक साधु है फिर भी साधु लिखेंगे, 4 साधु है फिर भी साधु लिखेंगे। पक्षी उड़ गया, पक्षी उड़ गए। जब बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता, जब बहुवचन में
संज्ञा का रूप नहीं बदलता तब अन्य शब्द उसके बहुवचन में होने का बोध कराते हैं। जैसे रहा है, रहे हैं, गया, गए, है, हैं आदि वह बदल जाता है। जब बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता तब अन्य शब्द उनके बहुवचन होने का बोध कराते हैं। जैसे आपने देखा साधु जा रहा है, साधु साधु ये कहीं लिखा है, साधु जा, यहाँ रहा है, यहाँ रहे हैं। पक्षी उड़ गया, पक्षी उड़ गए, अंतर है। चोर भाग गया, चोर भाग गए, यानी बहुवचन वही है। हम जिनका आदर करते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हम अपने से बड़ों या अपने से छोटों का भी यदि हम आदर करते हैं तो उनके लिए बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं। दादाजी बैठे हैं, ये नहीं लिखेंगे दादाजी बैठा है, दादाजी बैठे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, चाचा जी घर आ गए हैं, यहाँ बहुवचन में हो गया। इसलिए अब हम लोग इन सब चीज़ों को समझते हुए आप इस चीज़ को अपने घर के बड़े सदस्यों को अवश्य सुनाएंगे। आपको मैं ये 2 चीज़ मैं दे रहा हूँ, आप इनको अवश्य याद करके अपने घर के बड़े सदस्यों को अवश्य सुनाएंगे। फिर मैं आपको आगे अगले दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।